स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 19 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। पहला प्रश्न है, एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस, जल्दी से आप इनको पढ़ लीजिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, इस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर SP बंसल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, ये वर्तमान में जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हमीरपुर में, उसके वाइस चांसलर है। नेक्स्ट वन इज, कुल्लू जिला में स्थित बुटीको के संस्थापक कौन है? चारों ऑप्शन जल्दी से आपने खुद पढ़नी है और मुझे इसका रिस्पॉन्स करके बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है फाउंडर। पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा, आप कंफ्यूज होने वाले इस प्रश्न जब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। फाउंडर ऑफ बुटीको, जो बुटीको संस्था है उसके फाउंडर कौन है? तो इसका सही उत्तर है श्री वेदराम ठाकुर जी, ऑप्शन नंबर सी। फाउंडर की बात की जा रही है। अगले प्रश्न में आपसे पूछूंगा कि आप बताइए मुझे कि बुटीको के चेयरमैन कौन है? जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर होगा श्री सत्या प्रकाश ठाकुर। ठीक है, और ये प्रश्न अभी हाल ही में आई थिंक HS किसी और परीक्षा में इसमें पूछा जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, बुटीको संस्था कहाँ से इसे मैनेज किया जाता है? इसे मैनेज भी कुल्लू से ही किया जाता है। मंडी जिला में हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट का कहाँ पर स्थापित की जा रही है? चारों ऑप्शन जल्दी से आपने पढ़नी है और इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दरबार पंचायत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि सरका घाट के समीप में ही है। ठीक है, जिला मंडी में पड़ता है। देखिए, यदि हम पिछले अलाइड सर्विसेज की बात करें तो मैं आपको बार बार बोलता था कि एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता था जो कि बिलासपुर से संबंधित होता था। इसी तरह का प्रश्न होता है, कोई नई यूनिट या नई इंडस्ट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है सरकार की तरफ से, तो प्रश्न पूछा जाता था। उसी से मिलता जुलता है प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, मंडी जिला में स्थापित किए जा रहे हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड या नन ऑफ द दीज? तो उसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, नाबार्ड इसे फाइनेंस करेगा। और आज आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में नाबार्ड के बारे में लिख के मुझे बताइएगा कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था और किस तरह के क्षेत्र में काम करता है, कितने समय से जो नाबार्ड बैंक वो काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किस अस्पताल में कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए आयुर्वेद और आयुष के चिकित्सक मिलकर अनुसंधान कर रहे हैं? तो बताइए जरा कौन सा ऐसा कॉलेज है हमारा? यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से निपट लीजिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सिरमौर अस्पताल में इसका काम चल रहा है। और याद रखिएगा, सिरमौर में बन रहा यह कोविड आयुष अस्पताल देश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जिसमें कोविड-19 और फ्लू से संबंधित बीमारियों का इलाज होगा। देश का पहला ऐसा अस्पताल बन रहा है जहाँ पे इस तरह का रिसर्च किया जा रहा है। तो ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इसे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वन इज, बल के नेरचौक में हिमाचल की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की अधोसंरचना विकसित करने के लिए कैंपस कहां पर स्थापित किया जाएगा? नेरचौक के नागचला में, नेरचौक के कुन्नू में, नेरचौक के ढांगू में या नेरचौक के गलमा में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न हमारा HS की प्रारंभिक परीक्षा से प्रेरित है। ऐसे प्रश्न HS की परीक्षा में पूछे जाते हैं और छोटी परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी याद रखें, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसे कहाँ पे बनाया गया है? नेरचौक के समीप बनाया गया है। बल विधानसभा क्षेत्र है, जिला मंडी में पड़ता है और बल तहसील भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आपको बता दूं मैं, जो नेरचौक में ही इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक कॉलेज है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज। सारे प्रश्न याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज, आगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कितने वर्ष हो जाएंगे? आपको ज्ञात है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई? 24 अक्टूबर को हुई थी, 1945 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसमें 193 इसके देश है। तो देखिए कितने वर्ष इसके सेलिब्रेट करेंगे, अभी 75 वर्ष हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, 2021-22 से भारत का कार्यकाल शुरू होगा। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत को एक कौन से नंबर की इसमें मिली है, भारत के इससे पहले कितनी बार चयन हो चुका है वो भी बताइएगा। और दूसरा आपने मुझे बताना है कि अस्थायी सदस्यता के लिए दुनिया के किस देश का चयन सबसे अधिक बार हुआ है? पिछले हफ्ते ही आपको ये सारे प्रश्न मैंने क्लियर करवाए थे। भारत आज़ादी के क्षेत्र में
में वर्षगांठ किस वर्ष बनाएगा? देखिए यहाँ पे आपने करना है 75वीं वर्षगांठ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। भारत अपनी आज़ादी की 75th जो एनिवर्सरी है वो कब बनाएगा? 2021, 24, 22 और 25। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 2022 में बनाई जाएगी। नेक्स्ट इज भारत द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? इससे मिलता जुलता प्रश्न था, किसी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता था। तो पिछले वर्ष इसे बनाया गया था 2019 में, और 2022 में क्या होगा? हमें आज़ाद हुए, भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष की सेलिब्रेशन होगी। बहुत से टारगेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए, उसके बारे में आपको बीच में बताते रहेंगे। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक सबको घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2023, 24, 22 या 25। तो ये लक्ष्य भी निर्धारित किया गया वर्ष 2022 तक का। और हर घर को जल से नल का जो लक्ष्य है वो 2024 का निर्धारित किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, सबको घर देने का जो लक्ष्य है वो 2022 का निर्धारित किया गया है। भारत और भूटान के बीच एक नया व्यापार मार्ग कहाँ पर खोला गया है? चारों ऑप्शन यदि अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आई थिंक आप इस प्रश्न का उत्तर फिर भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो ऑप्शनें हैं वो काफ़ी क्लोज यहाँ पे डाली गई है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बना है। ऑप्शनों के हिसाब से प्रश्न मैं आपको कहूँ बहुत ज़बरदस्त प्रश्न बन चुका है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पसाखा के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है। याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न बन गया ऑप्शनों की वजह से, और इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज में पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है? चार ऑप्शन से जल्दी पढ़िए, काफ़ी फेमस प्रश्न है, और एक प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का जरूर हमें देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, टीटीपी के सरगना है नूर बली मसूद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये जो टीटीपी है इसे क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? तहरीक-ए-तालिबान। पाकिस्तान के सरगना नूर बली महसूद को यूएनओ ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। रियल मैड्रिड ने 4वीं बार किस खिताब को जीत लिया है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने है, और इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी, यानी ला लीगा खिताब को इन्होंने जीता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई या 21 जुलाई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 जुलाई। हाल ही में इनकी बेटी का देहांत हुआ है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम भी लिख के बताना है। भारत द्वारा किस देश के साथ कच्चा तेल का भंडारण करने हेतु करार किया गया है? जापान, चीन, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। और स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अभी तेल के दाम बहुत ज़्यादा गिरे थे, लेकिन भारत के पास उसे स्टोरेज करने की कैपेसिटी ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सरकार ध्यान भी दे रही है कि इस क्षेत्र में किस तरह के स्टोरेज भंडारण के नवीन स्रोतों को जांचा जा सके। तब तक देर हो चुकी थी, इसलिए अब ये देखिए आजकल वर्तमान में यदि हम बात करें कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में, तो भारत के अमेरिका के साथ में अच्छे रिलेशन है, और इसी के बीच देखिए इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन करने की कोशिश यहाँ पे की है। और याद रखिएगा, भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका नाम क्या है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। स्टूडेंट्स यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम द्वारा काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए एक पुस्तिका लेकर आया है। पुस्तिका का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में आपको बहुत ही फैक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए फैक्ट्स की जरूरत होती है, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना होगा। इस किताब को इस तरह से तैयार किया गया है कि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्ट्स तैयार करेंगे, और मुख्य परीक्षा के लिए किस तरह से आप इन फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंटरव्यू इत्यादि जो विभिन्न तरह की फॉर्मेलिटी रहती है, सारा का सारा काम ये किताब आपकी कर देती है। ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के साथ में ये किताब हमारी वेबसाइट elasticco.in पर उपलब्ध है, आप वहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी अर्धवार्षिकी विशेषांक है, जिसमें 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के हर रोज़ के डेट ऊपर सबसे पहले आपको डेट मिलेगी, उसके नीचे आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलेंगे, फिर आपको नेशनल तथा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिलेंगे, गिरिराज समाचार पत्र का 6 महीने का सारांश मिलेगा, भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश मिलेगा, महत्वपूर्ण दिन और एब्रीवेशन के साथ में कुल मिला के 3000 प्लस हाफ ईयरली इस मैगजीन में संग्रहित किए गए। काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। और फ्रेंड्स आपको बता दें, प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी के पास भी ये दोनों किताबें हमारी उपलब्ध है, आप वहाँ भी जाकर के इन किताबों को खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।